किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का जड़ा 6वां जथा वा मालवे ते दुआबे दा वो 5 फरवरी नूं इस अंदोलन में शामिल होने लई दिल्ली कूच करूगा। सो इस करके सरकार अपनी जिम्मेवारी तो ना भज के जो कुछ वापरिया वा ओदी निरपक्षता ना जांच करे तथ कुछ होर नजर आउणगे भी सरकार कित्थे फेल रही है। ये साडी सी गल लगता कि निरपक्ष जांच हो पाएगी। एक पासे तुसीं सरकार दे उत्ते दोष लगा रहे हो कि सरकार ने सारा करवाया, इस मामले में निरपक्ष जांच हो जाएगी। इस हालात जिवें दूसरे सारा संयुक्त मोर्चा सारा ही तुहाडे उत्ते बन रहा, गद्दार तक यूज हो रहे तुहाडे लिए। आ देखो देखो जिहड़ी व्यवस्था असीं रह रहे हैं जिहो जी व्यवस्था हैगी आ देश के लोगों का वैसे इस व्यवस्था तो मुंह भंग होया होया यकीनदेही नहीं है। और जो कुछ होया भावें जिहड़े भी बंदे नियत करके उन्हां दे ही होणगे। नजायज परचे करके अपनी जिम्मेवारी तो सरकार नहीं भज सकती। जे सरकार ईमानदारी ना कोई निरपक्षता एजेंसी को जांच करावे जहां कोई यदि निरपक्ष जस्टिस जांच करे सुप्रीम कोर्ट का हो सकता कोई तथ्य साढ़े सामने आ सके। सर पर ये एलिगेशन के बारे में आप क्या बोलेंगे? जो संयुक्त किसान मोर्चा लगा रहा है उन्होंने तो इतना कहता कि किसी सरकार ना लड़े हुए। सही आ असीं तां यही कहांगे अपने भरावां नूं कि असीं जे सरकार ना रले हुंदे तां साडे विरोध इन्ना। वहीं इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हितेंद्र स्वामी जी जुड़ रहे हैं। चलिए उनसे सवाल लेते हैं। हितेंद्र स्वामी जी, जो दिल्ली में हिंसा हुई है और उसको लेकर काफी गहमा गहमी देखी जा रही है और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में लुकआउट भी जारी हुआ है और अभी वहां की क्या कुछ सिचुएशन बताई जा रही है? बिल्कुल साधना, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से भारत सरकार की तरफ से जो पहले दिखाया गया, कहा गया, नेट बंद कर दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि किसी भी तरीके की जो असलियत है वो जनता तक ना पहुंचे और सिर्फ वही जो कुछ जगह पर उपद्रव हुआ, गुंडागर्दी देखने को मिली, वो तस्वीरें पूरे भारत ने देखी, पूरे विश्व ने देखी। लेकिन बड़ी संख्या में जो किसान दिल्ली में पहुंचे थे वो शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन करके वापस लौटे भी हैं। लेकिन कुछ लोग, जैसे कि कुछ नाम भी सामने आए हैं, लखा सिधाना और दीप सिंधु का नाम भी सामने आया है, तो उन लोगों की वजह से या फिर एक दो किसान नेता भी ऐसे हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ है, जिन्होंने जो नियम तय हुए थे उनका उल्लंघन किया गया। और साफ तौर पर जब संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कल शाम को, कल देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से, हमने उनसे बात भी की थी और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि किसान आंदोलन की कॉल हमारी थी और अगर किसान आंदोलन में कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी बनती है, इसलिए हम शर्मिंदा हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं इस गलती को माना कि चूक हमसे हुई है कि हमारे आंदोलन का कुछ लोग फायदा उठा गए। लेकिन साफ तौर पर वो गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए दिल्ली पुलिस पर कि दिल्ली पुलिस ने जो रूट तय हुआ था उस पर बैरिकेडिंग की गई और दूसरे रास्ते की तरफ किसानों को आगे बढ़ाया गया। यानी कि कहीं ना कहीं सुनियोजित ढंग से किसानों को गुमराह भी किया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से। और कुछ लोग जो आगे लगे इस आंदोलन को खराब करने के लिए, शुरुआत से ही जो काम कर रहे थे वो लोग आगे लगे आंदोलन में, सबसे आगे वो पहुंचे और उनकी वजह से ये स्थिति जो दिल्ली में देखने को मिली वो बनी। और कुछ लोगों ने हिंसा की है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ लोगों की तरफ से हिंसा की गई और किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन इसका ठीकरा साफ तौर पर सरकार पर फोड़ते हुए नजर आए। और जब हमने बात की किसान नेताओं से कि आप पर FIR भी दर्ज की गई है, क्योंकि करीब 37 लोगों पर FIR दर्ज की गई है जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उन पर जब FIR दर्ज के बारे में सवाल पूछा गया तो साफ तौर पर किसान नेता ये कहते हुए नजर आए कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और जब आंदोलन होता है, इस तरीके से कोई मार्च होता है तो उसमें कोई इनाम बाद में नहीं मिलता है। बाद में मिलती है तो सिर्फ FIR, लाठी डंडे, पानी की बौछार। ये संघर्ष जो है वो इसी तरीके से आगे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं वो FIR से नहीं डर रहे हैं
ना ही इससे आंदोलन टूटता हुआ नजर आ रहा है, ना ही कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। किसान नेताओं ने यह दावा किया है कि अब जो सच्चाई जब लोगों के सामने नहीं थी और जो घटना आई सामने, उससे कहीं ना कहीं लोग आहत हुए हैं, हम भी शर्मिंदा हुए हैं, क्योंकि देश का सम्मान सबसे पहले है और यहाँ पर देश के ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार के शह पर ऐसा हुआ, यह आरोप लगाया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब सच लोगों के बीच जाएगा, जनता के बीच जाएगा, तो जनता फिर से वही सहानुभूति हमारे साथ रखेगी, किसानों के साथ रखेगी, क्योंकि यह किसानों का आंदोलन नहीं है, किसानों की अपनी लड़ाई नहीं है, बल्कि आम जनता की लड़ाई लड़ी जा रही है। और इसमें जो आम लोगों ने, क्योंकि हमने भी तस्वीरें दिखाई थी उस दिन जब दिल्ली के लोग अपने घरों से बाहर निकल करके सड़कों पर खड़े थे, जो ट्रैक्टर परेड में ट्रैक्टर जा रहे थे उन पर फूल बरसाए जा रहे थे, लेकिन साफ तौर पर किसान नेताओं ने ये कहा है कि जो पुलिस कर्मी थे उनकी वजह से उन्होंने ही जो रास्ता, जो रूट तय किया गया था उस पर बैरिकेडिंग की हुई थी और दूसरे रास्ते पर लोगों को भेजा जा रहा था, इसलिए अलग अलग जगहों पर ये जो तनावपूर्ण स्थिति है वो दिखाई दी। जी साधना। हितेंद्र, जैसे कि किसानों ने कहा है कि बीती रात पुलिस द्वारा उनकी लाइट काट दी गई, तो वहीं इसका पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? पुलिस प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर यही कहा गया है कि किसान नेताओं ने जो जिम्मेदारी ली थी कि शांतिपूर्ण तरीके से होगा, वो नहीं हो पाया और किसानों ने इस नेतृत्व में भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई दी, ऐसा उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया। और जिस तरीके से कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, तो उसी को लेकर के जो FIR है वो दर्ज की गई है। करीब 37 लोगों पर गंभीर धाराओं में ये FIR दर्ज की गई है, हथियार चलाने की और हमला करने की, इस तरीके की कई जो गंभीर धाराएं हैं वो उसमें लगाई गई हैं। और किसान नेताओं को जल्दी पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है, जांच में शामिल होने के लिए। लेकिन अहम सवाल यहाँ पर यह है कि जो लोग मुख्य आरोपी हैं, जो जिनकी पहचान भी हो गई है, वो आखिरकार लाल किले से बचकर कैसे भाग गए, उन पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, ये अहम सवाल यहाँ पर दिल्ली पुलिस पर भी खड़े होते हैं, भारत सरकार पर भी खड़े होते हैं कि उन लोगों को वहां से जाने क्यों दिया, उन्हें वहां पर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। क्योंकि जितने लाखों की संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे थे, अगर सभी के सभी लाल किले की तरफ बढ़ जाते, अगर सभी के सभी आउटर रिंग रोड पर चढ़ जाते, तो दिल्ली को संभालना मुश्किल हो जाता। दिल्ली में कोई भी इस तरीके की हरकत नहीं हुई है जो अनहोनी में तब्दील होती। कुछ लोग ये कहा जा सकता है कि पहले से प्री प्लान तरीके से पहुंचे थे और कहीं ना कहीं पुलिस के समर्थन से भी पहुंचे थे। ये आरोप किसानों की तरफ से लगाया जा रहा है कि पुलिस के समर्थन से ही वो लोग वहां पर उपद्रव करने में कामयाब रहे। कुछ पुलिस के कर्मचारी और कुछ उपद्रवी, उनके बीच जो भिड़ंत हुई उसको सिर्फ हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है। जो बाकी किसान बड़ी संख्या में, आम लोग जो आम किसान थे वो बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचे थे और बिना उपद्रव किए, बिना दंगा किए, चुपचाप शांतपूर्ण तरीके से वो अपने रूट को तय करते हुए वापस आंदोलन में वो वहीं पर पहुंचे जहां पर उनका पड़ाव था। उनको नहीं दिखाया गया, कहीं ना कहीं जहां पर जो उपद्रव हुआ सिर्फ उस तस्वीर को दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन जो घटना हुई वो काफी शर्मनाक घटना हुई, चाहे वो सरकार की शह पर हुई या फिर किसानों की नाकामी से हुई। हालांकि किसानों ने अपनी नाकामी माना, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई सफाई नहीं दी गई कि आखिरकार लाल किले पर चढ़कर इस तरीके की हरकत कैसे कोई कर सकता है, अगर वहां पर पुलिस के जवान भी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है, और खास तौर पर अगर 26 तारीख गणतंत्र दिवस देश मना रहा है, तो उसके बावजूद भी एक ऐसी इमारत, एक राष्ट्रीय धरोहर पर इस तरीके की हरकत आखिरकार हो कैसे सकती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस पर है। जैसे कि दिल्ली में गहमा गहमी हुई, तो वहीं दिल्ली की पुलिस प्रशासन क्या कुछ सख्ती बरत रही है इसको लेकर? दिल्ली में कोई गहमा गहमी की जो बातें कही जा रही हैं या फिर जहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर भी लोगों में डर का माहौल है। इस बात का भी डर है कि रात को, क्योंकि कई जगह पर ऐसी भी खबरें सामने आई कि लाइट काट दी गई जहां पर किसान रहते हैं और लाठीचार्ज करने की भी तैयारियां वहां पर देखने को मिली। लोगों में डर का माहौल बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई। लेकिन जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है और अभी भी आंदोलन को आगे बढ़ाने की बातें, आगे बढ़ाने का दावा किसान नेताओं की तरफ से किया जा रहा है कि सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली पुलिस ने धोखा दिया है, भारत सरकार ने अभी कहीं ना कहीं इस आंदोलन में अब तक धोखा दिया है और अब आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। हाई अलर्ट पर दिल्ली है, लेकिन फिलहाल स्थिति अगर देखी जाए तो स्थिति जो है वो सामान्य दिखाई दे रही है। सब कुछ सामान्य दिखाई पड़ता है, लेकिन हाई अलर्ट पर पुलिस जरूर है। जगह जगह पर पुलिस भी खड़ी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी खड़े हैं और चेकिंग भी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके की जो हरकत हुई, वो गणतंत्र दिवस पर जो हरकत हुई, उससे कहीं ना कहीं भारत
पूरा भारत ही शर्मसार हुआ है और उसको लेकर के दिल्ली में जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं वो भी अपने आप में सही है। इस तरीके की घटना आखिरकार हुई कैसे, अब उसको लेकर के कहीं ना कहीं एहतियात। चलिए हितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। वहीं ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर किसान संगठन लगातार बैकफुट पर है। वहीं गुरुवार को किसान नेता युद्धवीर सिंह ने हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस से माफी मांगी और कहा कि वो इसके कारण काफी शर्मिंदा है। वहीं गुरुवार को किसान नेता युद्धवीर सिंह ने बयान दिया कि जो दो संगठन आंदोलन से अलग हुए हैं वह पहले से ही संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं थे। पहले भी दोनों संगठन आंदोलन से हटे हुए थे, लेकिन उनके इलाकों से जब दबाव बना तब वापस आंदोलन से जुड़ गए। वहीं बता दें आपको ये भी, किसान नेता युद्धवीर सिंह बोले कि गणतंत्र दिवस के दिन जो हुआ वो शर्मनाक हुआ और हम शर्मिंदा भी हैं। कोई भी आंदोलन तभी सफल होता है जब दोनों ओर से सहयोग हो। और वहीं युद्धवीर सिंह ने बताया कि मैं गाजीपुर बॉर्डर के पास था, जो उपद्रवी वहां घुसे उसमें हमारे लोग शामिल नहीं थे। वहीं 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में आरोपी ठहराए जा रहे पंजाब के कलाकार दीप सिद्धू ने फेसबुक पर लाइव होकर किसान नेताओं को खुली चेतावनी दी। बार बार गद्दार कहे जाने से नाराज सिद्धू ने किसान नेताओं को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अंदर की बातें खोलनी शुरू कर दी तो इन नेताओं को भागने की राह नहीं मिलेगी। इस बात को डायलॉग न समझे, ये बात याद रखना, मेरे पास हर बात की दलील है, मानसिकता बदलो। फेसबुक पर लाइव होकर दीप सिद्धू ने कहा कि उनके बारे में कई बातें कही जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में वक्त आ गया है कि कुछ बातें स्पष्ट कर दी जाएं। वहीं उन्होंने दिल्ली में 26 जनवरी को लाल किले पर झंडा लगाने के मामले में दीप सिद्धू ने कहा कि युवाओं को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की बात कहकर बुलाया गया था। बाद में किसान नेताओं ने दिल्ली में तय रूट पर परेड की बात कह दी। युवाओं ने इस बात पर रोष जाहिर किया तो किसान नेता वहां से किनारा कर गए। उन्होंने किसान नेताओं को अहंकारी बताते हुए कहा कि सरकार की भाषा बोलते हैं। उन्होंने किसान से अपील की कि एकता बनाए रखें और 26 जनवरी की घटना को याद रखें। सिद्धू ने कहा कि किसान नेताओं ने इस मामले में स्टैंड नहीं लिया है। उन्होंने बार बार लाल किले पर झंडा लगाने की बात का बचाव किया है। बाइक पर भागने की वीडियो वायरल होने पर सिद्धू ने कहा जिसकी पुष्टि नहीं है उसे सच माना जा रहा है। वहीं हिंसा को लेकर लगे आरोपों पर दीप सिद्धू ने सफाई दी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ा कुछ मैं सुन रहा, देख रहा, बड़ा कूड़ प्रचार ते नफरत फैलाई जा रही है मेरे खिलाफ, ते मैं सब कुछ पी रहा। इस करके भी एक सांझी लड़ाई ते एक संघर्ष जो असी विढ़िया, साडे मोर्चे नूं कोई ढाह ना लगे। पर हुण जिस पड़ाव ते आ गए हैं ना, हुण कुछ गल्लां करनियां बड़ियां जरूरी आ। पहली गल तां इह 26 तरीक तो पहलां जिहड़ी रात सी, उस रात नूं साडे नौजवानां ने ते होर बई कई बंदियां ने स्टेज ते जाके आपदा रोस प्रगट किया। किसान आगूआं कोले इह गल कही भी तुसीं सानूं इत्थे 26 तरीक दा दिल्ली अंदर परेड करन वास्ते सद्दा दिता सी। बार बार स्टेजां तो बड़ियां वड्डियां गल्लां, बड़े वड्डे ऐलान कीते सी। ते हुण जदों असीं इत्थे आ गए आ लास्ट मोमेंट ते तुसीं ओह रूट जो सरकार ने फाइनल किया उत्थे सानूं लिजाण नूं या उत्थे जाण नूं कह रहे हो। सो ये सानूं मंजूर नहीं आ। सिचुएशन उत्थे इहो जी बन गई कि साडे आगू उत्थों किनारा कर गए। उदों बाद उत्थों होर भी बंदे आए, वो भी किनारा कर गए। फिर मैनूं सुनेहा भेजिया निहंग सिंह जथेबंदियां दे जिहड़े साडे बाबा जी सी, उन्होंने कहा भी सिचुएशन इत्थे गर्मा गर्मी हो गई है ते आओ। जदों मैं स्टेज ते पहुंचिया उदों सारी संगत नूं मैं जाके गल्लां समझाइयां और आगूआं दे, साडे किसान आगूआं दे हक च गल्लां कीतियां भी ये साडे बजुर्ग आ, उन्हां ते बहुत वड्डा प्रैशर आ, सानूं समझना पऊगा, साझा फैसला लेना पऊगा। उदे रात दी मेरी स्पीच देख लो, यही गल होई भी साझा फैसला लो, संगत दे समझ दे हिसाब नाल फैसला लो। जिहड़ा संगत दे समझ नाल फैसला लिया जाऊगा वो गलत नहीं हो सकदा, क्योंकि संगत दे करके ही मोर्चा, संगत दे करके ही असीं इत्थे खड़े आ। पर उस दिन आगूआं दी गल इह समझ च नहीं आई। उन्होंने मार्च अगले दिन जदों कढ़िया, जिहड़ा रूट दिल्ली पुलिस ने ते किसान आगूआं ने फाइनल कीता सी, उस रूट ते 3000 बंदे भी नहीं सी ते संगत आप मुहारी ਸਿੰਘੂ बार्डर तो भी, गाजियाबाद बार्डर तो भी, टिकरी बार्डर तो भी ते राजस्थान वाले पासियों भी
ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਮਹਾਰੀ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਟੁੱਟਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਤੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗਰਮ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਬਾਈ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਲੈਗ ਪੋਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਆ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੰਡੇ ਚਲਾਏ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੋਸ, ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। क्योंकि पिछले 6 महीनों तो जिस तरह यूपी के मुरादाबाद जनपद में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर बिना अनुमति बाइक रैली निकालने पर पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने 24 नामजद और लगभग 150 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं बता दें आपको कि कासगंज में बिना अनुमति तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद सरकार ने बिना अनुमति के तिरंगा यात्रा निकालने पर रोक लगाई। लेकिन कई घंटों तक सड़क पर बाइक सवारों को कब्जा कर